हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद मनोज कुमार में। आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या मतलब है। रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब दूध में लस्सी मिलाई जाती है तो वह दही में कन्वर्ट हो जाती है। यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक, दूध और लस्सी, यह क्या हो गए? दो अभिकारक हो गए। इन दोनों ने अभिक्रिया कर कर एक नया उत्पाद का निर्माण किया जिसे हम दही कहेंगे। और इनको रासायनिक तरीके से लिखना है, रासायनिक समीकरण में लिखना, यह क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि जब क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है। दूध किस कारण से खट्टा होता है? दूध में इलेक्ट्रोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को खट्टा कर देते हैं, दूध को खट्टा करने में सहायता करते हैं। यह भी एक क्या है? दूध का खट्टा होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला पॉइंट है हमारा लोहे का तवा, तसला, कील को आदर का मतलब होता है नमी युक्त, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? जब हम लोहे की चीज को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह नमी के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब वह नमी के संपर्क में आती है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और वह उस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, जिसे हम फेरिक, जिसका सूत्र बन जाएगा Fe2O3। ये क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। और अगला है अंगूर का किण्वन हो जाना। जब अंगूर का सड़ना गलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया, किण्वन होना है, सड़ना या गलना। अगला मेन पॉइंट है भोजन को पकाया जाना या पकाया जाता है। जब हम बाजार से भोजन की या कच्ची सामग्री लेके आती हैं, जैसे कि मसाला हुआ, फल सब्जी हुई, जब हम इनको पकाते हैं तो क्या होता है? जब ये पकती है तो इसके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कच्ची से पक्की सब्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब पकी हुई सब्जी को हम वापस कच्ची सब्जी तो बना नहीं सकती, इसलिए हम इसे भी हम क्या कहेंगे? इसकी में भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अगला हमारा पॉइंट है हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। यह भी एक अच्छी बात है। हमारा शरीर भोजन को पकाता है, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम कच्ची या पक्की सामग्री खाते हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें जो पोषक तत्व है ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगला मेन पॉइंट है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पर पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आए कुछ रासायनिक क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 1 यानी क्रियाकलाप 1.1, सावधानी लेनी है, सावधानी बरतनी है। देखो भाई, सावधानी। इन क्रियाकलाप को शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा लगा ले। देखो भी, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनको करते हुए हमें हानि पहुंचा सकती है, इसलिए हमें अपनी आंखों पर चश्मे की आवश्यकता होती है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लीजिए और इसे रैगमार से रगड़कर साफ कीजिए। और इसे एक चमटे
की सहायता से स्पिरिट लैंप या बर्नर के ऊपर इसका दहन कीजिए। इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास होता है चीनी मिट्टी से बनी कटोरी, ग्लास में इकट्ठा, और इसमें से जो अवशेष बचेगा, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसे हम एक वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा कर लीजिए। चित्र 4.1 में दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को ध्यान किया जाता है तो वह अपनी समय इसे अपनी आंखों यथासंभव दूर रखिए। क्या आपने परीक्षण किया? देखो जी, आप ये देख सकते हैं हमने मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की सहायता से पकड़ दिया। ठीक है, चिमटे की सहायता से पकड़ दिया और यह एक बर्नर लिया, बर्नर को चला दिया गया, यानी कि इसे ज्वाला प्रज्वलित हो गई। जब हम मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की सहायता से पकड़ते हैं तो ये इसका मैग्नीशियम का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया, जब मैग्नीशियम को अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है? जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम Mg+O2 रिएक्ट करती है एक दूसरे के साथ तो मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, और जो अवशेष बचता है उसे हम इस वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। धन्यवाद जी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहें आप हमारी अगली वीडियो के लिए। साइंस विद मनोज कुमार। धन्यवाद जी।